दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार नगर निकाय चुनाव का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है वो उसकी सुनवाई 21 तारीख को होने वाली है, मतलब मंगलवार को। आज हम बात कर रहे हैं रविवार को, मतलब कल केवल एक दिन का समय है। परसों उसकी सुनवाई होगी, फिर देखिए क्या फैसला आता है। लेकिन इस मामले में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक मैं क्यों कह रहा हूँ, यह जानने की ज़रूरत है। ऐतिहासिक इसलिए है कि बिहार में ही नहीं, पूरे देश में आप अगर नज़र दौड़ाइए तो कोई भी ऐसा मामला नहीं होता है जो राजनीतिक नहीं होता है। तो फिर मैं राजनीति की बात इस चुनाव से क्यों कर रहा हूँ, जबकि ये चुनाव तो किसी पार्टी लेवल पर हुआ नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ ये बात कि कई मित्रों ने कभी भाजपा पे आरोप लगाया कि अब इसके अगर ये चुनाव रद्द हो जाता है तो भाजपा कभी नहीं जीतेगी, कभी किसी ने लगाया किसी पर, मतलब अपनी अपनी तरह से सब कोई सोच रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हमने अभी तक जो देखा है, जो जानकारी हासिल की है, उससे लगता है पहली बार कि यह भले पर्दे के पीछे जो राजनीति हो रही हो, लेकिन एक पत्रकार की नज़र से भी मुझे ये इसमें कोई राजनीति नज़र नहीं आ रही है। और उसका कारण क्या है ये देखिए कि सबसे पहले जो लड़ने वाले लोग हैं इसमें एक भी राजनीतिक लोग नहीं हैं, और जो हैं भी वो राजनीतिक रूप से या राजनीतिज्ञ के रूप से इसमें शामिल नहीं है। मात्र एक व्यक्ति हैं जो इसमें सुनील कुमार, जो याचिकाकर्ता हैं, उनके साथ इंटरवेनर के रूप में जुड़े हुए हैं। और वो इसलिए कि वो ऑलरेडी पहले उच्च न्यायालय में इस तरह का वाद दायर कर चुके थे, जिनका नाम है माननीय रामबली सिंह। रामबली सिंह विधान पार्षद हैं और वो भी याचिकाकर्ता के साथ इस मामले में इंटरवेनर हैं। तो अच्छा, जो बातें हो रही हैं, जो बातें आपस में होती हैं और जो जानकारी मुझे मिल रही है, उससे भी यह स्पष्ट होता है कि जो लड़ने वाले लोग हैं, जो समूह है जिसमें जीते हुए भी लोग हैं, हारे हुए भी लोग हैं, इन लोगों का ये कहना है कि जिस मुद्दे को राजनीतिक रूप से बहुत पहले उठाना चाहिए था, जब राजनीतिज्ञों को नहीं उठाया और हम लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा, न्यायालय में जाना पड़ा, वैसी स्थिति में किसी भी पार्टी, किसी भी नेता को हम अपने साथ नहीं जोड़ेंगे। इसलिए कि अगर जुड़ जाते हैं, वैसे किसी को भी हम जोड़ते हैं तो 21 तारीख को जब फैसला आएगा, उसके बाद ये सभी टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर अपने को, जो नगर निकाय के जितने भी प्रत्याशी हैं, उनके हितैषी बनने लगेंगे, या यूँ कहें कि जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से अपना बयान देने लगेंगे और चिल्लाने लगेंगे टीवी के स्क्रीन पर। इसलिए उन लोगों को, जो ये इस आंदोलन को चला रहे लोग हैं, मैं इसको आंदोलन का नाम देता हूँ, जो लोग हैं वो लोग इसके पूरी तरह से विरोध में हैं। और इसीलिए यह लड़ाई निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक लड़ाई कही जाएगी आने वाले समय में। भले आज ये बात कुछ अजूबा सा लगता हो, लेकिन सच्चाई यही है। अब देखिए, कई तरह की बातें हैं। कुछ मित्रों ने मुझ पर ये आरोप लगाया कि आप हारे हुए हैं इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। किसी ने कहा कि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए बात करते हैं। तो ऐसा है कि न मैं हारा हूँ, न मैं किसी पार्टी से हूँ। पत्रकार वही होता है सही पत्रकार, जो सच को आपके सामने रखे। हम ये नहीं देखते हैं कि सच किसके पक्ष में जा रहा है, किसके विपक्ष में जा रहा है। जो सच है उसी की बात करते हैं। और मैंने कभी चुनाव लड़ा नहीं, तो जब चुनाव लड़ा नहीं तो हारा नहीं। तो इसलिए इन सब बातों का बहुत माने मतलब नहीं है। लेकिन माने मतलब है। माने मतलब इस बात का है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जीत कर इस लड़ाई में हैं। मुझे बहुत की जानकारी तो नहीं है, लेकिन
जिन लोगों की जानकारी है उसमें मैं बता दूं, सबसे पहले मैं बात करूं तो सुनील कुमार जो याचिका करता है। सुनील कुमार ऑलरेडी जीते हुए हैं, वो वार्ड पार्षद हैं, वार्ड पार्षद के चुनाव में अच्छी जीत उन्होंने हासिल की, बावजूद इसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरे व्यक्ति हैं संजय कुमार केजरीवाल। संजय कुमार केजरीवाल भी जीते हुए हैं मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 20 से, और आपको मैं बता दूं कि सबसे अधिक वोट से वो जीते हैं, और वो इस लड़ाई में पूरे दम खम के साथ हैं। और वो निवर्तमान भी रहे हैं, मतलब पूर्व में भी वो पार्षद थे और फिर इस बार पार्षद हैं, लेकिन वो इस लड़ाई में, इस आंदोलन में पूरा सहयोग कर रहे हैं, जो जानकारी मुझे मिल रही है। और आपको याद होगा कि यह वही संजय कुमार हैं, संजय कुमार केजरीवाल हैं, जिन्होंने जब 11 सितंबर 22 को जब अधिसूचना जारी की गई थी चुनाव आयोग द्वारा, और उसमें मेयर, उप मेयर, पार्षद सारे लोगों के लिए सूची जारी की गई थी आरक्षण की, उसके बाद ये पहुँचे थे उच्च न्यायालय, और इनके याचिका के आधार पर ही उच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर को यह फैसला दिया था कि अति पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उस पर चुनाव नहीं होगा, और अगर होगा तो उसे सामान्य करके करना होगा। और यह मामला कहाँ से आया था? तो ट्रिपल टेस्ट से आया था, जो सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ ऑर्डर था। मतलब सुप्रीम कोर्ट के दिए गए ऑर्डर के आधार पर ही ये जो संजय कुमार केजरीवाल हैं ये पहुँचे थे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, जिसके बाद चुनाव उस समय स्थगित कर दिया गया था, और बाद में फिर उसी अधिसूचना पर आगे की चुनाव हुई। पहला चुनाव आपको याद होगा 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने वाला था। खैर, ये तो बात हुई। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इसमें सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगा। समझ में इसलिए भी आ जाएगा कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं कर रहा हूँ अपने एक दर्शक का ही, जो आप ही लोग में से कोई एक हैं, जिनका नाम है संजय कुशवाहा। ये जो कमेंट दिए हैं, इनका कमेंट बड़ा बेहतरीन है, और पूरी तरह इस मामले को इन्होंने समझा है और उसके बाद कमेंट दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस कमेंट को आप तक पहुंचाऊं, आपको बताऊं, चूँकि इसको पढ़ने के बाद शायद कोई अगर भ्रम होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। संजय कुशवाहा जी अभी से मात्र 20 घंटे पहले इन्होंने लिखा है कि आपका न्यूज़ सही है, लेकिन मेरी जानकारी पूरे देश में बिहार ही ऐसा राज्य है जहां ओबीसी का 2 पार्ट कर्पूरी जी के समय से ही कर दिया गया है। फिर ओबीसी से ईबीसी तो पहले ही बनाकर सरकार नौकरी से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव में रिजर्वेशन दे रही है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सरकार स्पेशल आयोग गठन कर पिछड़ा जाति में राजनीतिक आर्थिक रूप से कौन जाति पिछड़े हुए हैं या अति पिछड़ा जाति से आने वाली जाति की पहचान करनी थी, इसे भी बताएं। दूसरी बात यह बताएं कि बिहार सरकार हाईकोर्ट में जानकारी देकर राज्य निर्वाचन आयोग को आयोग की रिपोर्ट सौंपी। सुप्रीम कोर्ट 28 तारीख को बोली कि मैं इसे डेडिकेटेड आयोग नहीं मानता, इसे कार्य करने पर रोक लगाता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के पहले रिपोर्ट सर्व होने पर आयोग ने चुनाव की घोषणा की। फिर विशेष रीट के माध्यम से जब याचिका के माध्यम सुप्रीम कोर्ट से चुनाव रोकने की मांग डेडिकेटेड आयोग का उदाहरण देकर की, फिर सुप्रीम कोर्ट चुनाव कराने पर रोक नहीं लगा सकी। तो फिर अब कैसे रद्द कर देगी, निरुत्तर प्रश्न लगता है। एक एक करके मैं बताऊं। जो मेरी जानकारी है, निश्चित रूप से आप सभी जानकार हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी है मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। सबसे पहले इन्होंने जो कहा कि ओबीसी और ईबीसी है, मतलब बिहार में जो बीसी है उसको 2 पार्ट में कर दिया गया, ओबीसी और ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज और अदर्स बैकवर्ड क्लासेज।
ये इसलिए किया गया था कि जब एक्सट्रीमली को आप हटा दिए तो ओबीसी बच गया, और एक्सट्रीमली जो बैकवर्ड क्लासेज है उसको ऑलरेडी आप रिजर्वेशन दे रहे हैं। ठीक है, ये बात, इसमें कहीं आपत्ति नहीं है। आपत्ति कहाँ है कि जो ओबीसी हैं उसमें भी कई जातियां हैं, और उसमें बहुत सी वैसी जातियां हैं जो राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई है, जिनका पहचान करना था। आपने स्पष्ट लिखा है और जो सही लिखा है, और अभी तक इस तरह का कोई सर्वे नहीं हुआ है। न जातीय जनगणना हुआ था कि आपको पता चले कि कौन सी जाति से कितने लोग हैं, उस आधार पर आप निकालें कि किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व मिला है। मुझे कुछ जानकारी मिली है, मैं उस पर भी एक बताऊंगा, 2-3 जगह की ही बात मैं बता दूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे ओबीसी की कुछ जातियां हैं जो राजनीतिक रूप से पूरी तरह उनको वंचित कर दिया गया है, या उनको कभी प्रतिनिधित्व राजनीति में नहीं मिला है। अब आए अगले बिंदु पर। इन्होंने बताया है कि 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मैं इस आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानता हूं, लेकिन जो बिहार सरकार ने कमीशन बनाया था उसकी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने 31 तारीख को ही चुनाव की घोषणा फिर दोबारा डेट निकाल दिया। उसके बाद फिर याचिकाकर्ता पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में और बताते हैं कि इस तरह की बात है और अर्जेंट हियरिंग में कि इसे रोक दिया जाए। तब चुनाव आयोग ने कहा कि हमने 21 का डेट दे दिया है, 21 जनवरी का, उस दिन हम इसका फैसला करेंगे। आपने कहा कि यह निरुत्तर प्रश्न है कि अब फिर कैसे रद्द कर देगी, और मुझे लगता है, या आप ही इसको थोड़ा दूसरे ढंग से सोचें कि जब आपको कह दिया गया कि ये ज़मीन ही आपकी नहीं है और आप उस पर महल खड़ा करने लगते हैं, तो महल आपका होगा, क्योंकि ज़मीन ही आपकी नहीं है, ज़मीन है दूसरे की, और उस पर आप घर बना रहे हैं। वही स्थिति यहाँ हुई कि जब आपका कमीशन है ही नहीं डेडिकेटेड, और उसी कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर आप चुनाव कराने जा रहे हैं, और वो भी चुनाव कैसा कि जो आप पहले अधिघोषणा किए हैं, अधिसूचना किए दिए हैं, उसी आधार पर, उस अधिसूचना में जो रिजर्वेशन है उसी आधार पर। मतलब कि अगर आप राजनीति ट्रिपल टेस्ट का जो सही फार्मूला है उसको अपनाया होता, तो निश्चित रूप से बिना कहे हुए 110% ये बात सही है कि जो राजनीतिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण ओबीसी ईबीसी को दिया गया था, उसमें जरूर चेंजेज आता, उसमें जरूर बदलाव आता, जो बदलाव नहीं आया। यह भी एक बात करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है संजय कुशवाहा जी कि आपने 2-4 चीज़ों का जो बयान इसमें दिया है, जो कहा है, वो बड़ी अच्छी बात आपने कही है। और ये कहते हैं कि चुनाव रद्द करने का एक नहीं दर्जनों आधार सुप्रीम कोर्ट के पास है, परंतु सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया किस ओर है, चुनाव रद्द या सही, इसी पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्य रूप से 3 आधार। पहले, अति पिछड़ा वर्ग आयोग का नोटिफिकेशन पढ़ लिया जाए, जिसे सरकार डेडिकेटेड आयोग कह रही है। दूसरा, राज्य सरकार स्वीम कर रही है कि 217 के रिजर्वेशन के अनुसार ट्रिपल टेस्ट कराकर चुनाव कराए गए हैं। तीसरा, डेडिकेटेड आयोग के पहले वाली रद्द हो गई नोटिफिकेशन पर ही चुनाव करा दी गई। ये सारे वो बिंदु हैं जो कहीं ना कहीं सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जा रहे हैं, और उसी को संजय कुशवाहा जी बता रहे हैं। चौथा, आयोग की रिपोर्ट में किसी जाति के बारे में नहीं कहा गया है कि अमुक जाति राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, इस जाति को रिजर्वेशन दिया जाए। बड़ी अच्छी बात आपने कही, और मैं यही कह रहा हूँ कि जो 958 पेज का जो जवाब है, जिसमें उस तथाकथित डेडिकेटेड आयोग का रिपोर्ट भी है, उसमें कहीं इस तरह की बात नहीं है कि राजनीतिक रूप से कौन पिछड़े हैं कौन नहीं पिछड़े हैं। केवल वहाँ पे आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़ापन होता है उसी की चर्चा की गई है, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि सरकार ने तो कभी कराया ही नहीं ट्रिपल टेस्ट। पांचवा, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, कहीं भी पूरे वार्ड में सर्वे नहीं हुआ है, केवल नमूना के रूप में सर्वे का पूरा आंकड़ा निकाला गया है। यह सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी में है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को रात दिन 2 दिनों तक लगातार सुनवाई करके आदेश तुरंत पारित कर देनी चाहिए।
तो मित्र ऐसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट को, तो अभी आपको याद होगा कि पिछला मैंने वीडियो किया था, 13 तारीख को संभवतः ये रिपोर्ट सबमिट किया गया है, उसके पहले ये रिपोर्ट था ही नहीं। तो अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा करेगी और जिस रिपोर्ट को देखने के बाद जितने भी कानून के जानकार हैं उनका स्पष्ट करना है कि यह कहीं से भी ट्रिपल टेस्ट इसमें नहीं कराया गया है, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी पहले ही कह दिया है कि ये डेडिकेटेड आयोग नहीं है। सबसे पहले डेडिकेटेड आयोग क्या होता है इसके विषय में आप सभी लोग जानते हैं। डेडिकेटेड आयोग में जो अध्यक्ष होते हैं वो निश्चित रूप से कोई रिटायर्ड जज होते हैं या उस तरह के जज होते हैं जो कार्यरत हो, और उसमें और जो लोग होते हैं उसमें बड़े पदाधिकारी भी होते हैं। जिस चीज़ के लिए आयोग का गठन किया गया है उसके विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आयोग बना था उसमें कोई विशेषज्ञ जैसा कुछ भी नहीं था, और जो भी थे केवल राजनीतिक रूप से किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए नेतागण थे, पहली बात। दूसरी बात, समर्पित आयोग उसको कहते हैं जो किसी बिंदु के लिए, किसी एक काम के लिए उसका निर्माण होता है और वो उसकी समय अवधि दी जाती है, और जैसे वो समय समाप्त होता है रिपोर्ट अपना पेश करता है आयोग, उसके बाद वह आयोग स्वतः समाप्त हो जाता है। समर्पित आयोग, डेडिकेटेड आयोग इसी को, समर्पित मतलब उसी काम के लिए जो समर्पित है, उसको न दूसरा किसी काम से मतलब है और न किसी दूसरे राजनीति से मतलब है। तो इसमें गलत तो कहा नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये आयोग तो बिहार सरकार ने बहुत पहले बनाया था और उसी को यह काम दे दिया गया था केवल एक नोटिफिकेशन के द्वारा। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं केवल घालमेल है, लेकिन अभी भी पूरा जी जान लगाई हुई है बिहार सरकार और राज्य चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट के बड़े से बड़े वकीलों को रखा जा रहा है, लेकिन सभी लोगों का एक ही चीज़ मानना है कि जो न्याय होगा वही सुप्रीम कोर्ट से होगा। लेकिन सबको का ये कहना है कि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जो भी होगा वो न्याय होगा। ऐसे जो याचिकाकर्ता हैं सुनील कुमार और बाकी के जो लोग हैं, ये सारे लोग, ये लोग भी अब आज पहुंच गए हैं दिल्ली में तैयारी चल रही है। मंगल को क्या होना है, लेकिन जो भी होगा मंगल को मंगल ही मंगल होगा। मैं कल, अच्छा ये आपको मैं बता दूं कि जो ये ट्रिपल टेस्ट हुआ है और जो आरक्षण दिया गया है वो गलत है ऐसे या सही है, इस पर मैं कल सवेरे आपको एक वीडियो दूंगा और उसको देखकर आप स्पष्ट समझ जाइएगा कि ये जो ट्रिपल टेस्ट की बात बिहार सरकार कर रही है वो सही है या गलत। खैर, देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि जो हम सूचनाएं दें वो आप तक पहुंचे। अपना मत, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।